गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज हम मनोवैज्ञानिक के टॉपिक को ही लेकर आए हैं। जो हमारा मनोविज्ञान का जो सीरीज़ चल रही थी उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि अधिगम के सिद्धांत, उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि आज हम एक एक जो मनोवैज्ञानिक का जो सिद्धांत है उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो अंत तक आप हमारे वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था अधिगम के सिद्धांत। अब हम अधिगम के एक एक सिद्धांत को वन बाय वन करके हम एक्सप्लेनेशन पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। पहला है अनुकूलित अनुक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये सिद्धांत जो दिया है वो पावलोव ने दिया है। ये सिद्धांत जो दिया है वो पावलोव ने दिया है। क्वेश्चंस जो आते हैं आपके वो यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया, पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि अनुकूलित अनुक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, इसके मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो पावलोव थे। अनुकूलित अनुक्रिया प्रत्यावर्तन सिद्धांत के जो मनोवैज्ञानिक थे वो किनका है? तो वो आपके पावलोव थे। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं पूरा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूस के मनोवैज्ञानिक, ये भी वो क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए कि पावलोव जो थे वो कहाँ के थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इवान पेत्रोविच पावलोव, इवान पेत्रोविच पावलोव ने किया था। ये रूस के एक चिकित्सक थे और इन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे वो पाचन क्रिया पर किए थे। इन्होंने अपने प्रयोग जो किए थे वो पाचन क्रिया पर किए थे। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के कारण 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूस के मनोवैज्ञानिक इवान पेत्रोविच पावलोव ने किया था। ये रूस के एक चिकित्सक थे, ठीक, और इन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे ना वो पाचन क्रिया पर किए थे, और इसमें इनको इस क्षेत्र में इनको उल्लेखनीय सफलता या योगदान के कारण इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, या नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया। ठीक, क्लियर? भाई नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो बहुत बड़े ही वैज्ञानिक थे ये मनोवैज्ञानिक। आगे बढ़ते हैं कि जो पावलोव ने अपने प्रयोग किस किस पे किए थे, ये देखिए। तो पावलोव ने प्रयोग किए थे पैरोटिड ग्रंथि पर। पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन कर लार का संग्रह किया था। इन्होंने क्या किया? पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया और लार का संग्रह किया। क्लियर? इनकी बुक्स थी, एक तो थी कंडीशन रिफ्लेक्सेस, एक लेक्चर्स ऑन कंडीशन रिफ्लेक्सेस। ये ज़रूर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि कंडीशन रिफ्लेक्सेस जो बुक थी वो किसकी थी? तो कंडीशन रिफ्लेक्सेस बुक पावलोव की थी और लेक्चर्स ऑन कंडीशन रिफ्लेक्सेस बुक भी पावलोव की थी। ठीक, एक बार फिर क्लियर करते हैं, रिपीट करते हैं आगे बढ़ने से पहले, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। अनुकूलित अनुक्रिया प्रत्यावर्तन सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूस के मनोवैज्ञानिक इवान पेत्रोविच पावलोव ने किया था। ये रूस के एक चिकित्सक थे और इन्होंने अपने प्रयोग पाचन क्रिया पर किए थे। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय पुरस्कार योगदान देने के लिए 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। पावलोव ने अपने प्रयोग तो पैरोटिड ग्रंथि का इन्होंने ऑपरेशन कर लार का संग्रह किया था। इनकी बुक थी, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक थी, पूछ ली जाएगी कंडीशन रिफ्लेक्सेस बुक किसकी है? तो पावलोव की है। एंड लेक्चर्स ऑन कंडीशन रिफ्लेक्सेस बुक किसकी है? तो ये भी पावलोव की है। क्लियर? इनके सिद्धांत जो थे वो उसमें थे जैसे UCS, UCR, CS या CR, ये इनके ऊपर काम करते थे। जैसे UCS का मतलब होता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स स्टिमुलाई, अनकंडीशनल स्टिमुलाई, जिसको क्या बोलते हैं? स्वाभाविक उद्दीपन। स्वाभाविक उद्दीपन क्रिया पर इन्होंने कार्य किए थे। सेकेंड है आपका UCR, जिसको बोलते हैं अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, स्वाभाविक क्रिया। CS मतलब कंडीशन स्टिमुलाई, अस्वाभाविक उद्दीपन। CR कंडीशन रिस्पॉन्स, अस्वाभाविक क्रिया। ठीक, अब क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे उसके देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो हैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं बनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा है
अनुकूलित अनुक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये आपको समझ में आ गया कि पावलव का है। लेकिन इनका जो सिद्धांत होते हैं मनोवैज्ञानिकों के, इनका कोई एक ही नाम नहीं होता है, इनको कई कई नामों से जाना जाता है। और क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से बन जाता है कि हमें पता है कि अनुकूलित अनुक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसका है, तो भाई पावलव का है। लेकिन इनके सिद्धांतों के और भी नाम पूछ लिए जाएंगे। अब वो अगर हमें नहीं पता होगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, और नहीं पता होता है बहुत से बच्चों को। तो चलिए उसी में हम डिस्कस करते हैं आगे कि इस सिद्धांत को अनेक नामों से जाना जाता है। फर्स्ट है आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया प्रत्यावर्तन के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी बोला जाता है, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है, अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत भी बोला जाता है, CR थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। पूछ लिया जाएगा कि CR थ्योरी किसने दी, कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी, तो भाई किसने दी, पावलव ने दी थी। पावलव कहाँ के थे, तो रूस के थे। पावलव का पूरा नाम क्या था, तो इवान पेत्रोविच पावलव था। इनको नोबेल पुरस्कार कौन से सन में मिला, तो 1904 में मिला। तो ये सारी चीज़ों को आप सही से याद कर लीजिए, आप नोट्स बनाते चलिए जिससे आपका रिवीजन होता चला जाए। ठीक, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि इस सिद्धांत को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, CR थ्योरी। अब ये जितने भी नाम हैं इसमें से कोई सा भी उठा के पूछ लिया जाएगा कि बताइए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक है। अब आप सोचेंगे अरे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत तो बड़ा हमने नया नया सुना है, ये किस मनोवैज्ञानिक का है ना। अनुकूलित अनुक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, सूज का सिद्धांत, ये सब तो हमने पढ़ रखे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि नोट्स को आप बनाते चलिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत सारे एक एक मनोवैज्ञानिक का जो सिद्धांत है उसके 6 से 7 नामों से, दूसरे नामों से जाना जाता है। तो सारे को नोट बनाते चलिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इनका जो सिद्धांत है पावलव का, इनके शैक्षिक महत्व क्या हैं अब इसमें, मतलब ये तो पता चल गया कि भाई पावलव ने सिद्धांत दिया था अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, लेकिन इनका शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा में क्या महत्व है। तो इसमें जैसे सतर्क रहना, शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग पुनरावृत्ति पर बल देता है। शिक्षण में जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, जो देखने और सुनने की जो सामग्री होती है, उसका जो प्रयोग करते हैं, प्रयोग पुनरावृत्ति पर बल देता है, मतलब जो पुरानी चीज़ें याद कराने पर बल देता है। ठीक है ना। छोटे क्लास में आपने देखा होगा बच्चों को दिखा दिखा के और सुना सुना के पढ़ाया जाता है ना। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके पुनरावृत्ति पर बल दिया जाता है। अच्छा, यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल दिया जाता है। यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है और आदतों के निर्माण में उपयोगी है। किसका सिद्धांत, पावलव का सिद्धांत। पावलव के सिद्धांत का क्या नाम है, अनुकूलित अनुक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। और कौन से नामों से जाना जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, CR थ्योरी के नाम से जाना जाता है, क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत से जाना जाता है, और अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर ही हमारा जो पावलव का सिद्धांत है वो तो यहाँ पर ही ख़त्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा सिद्धांत लेकर आएंगे जो कि हम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए शॉर्ट वीडियो में एक एक मनोवैज्ञानिकों को ही अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं। आप इसके नोट्स बनाते चलिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए आसानी से। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।